स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपको पढ़ाई में कभी कोई डाउट होता होगा तो अपने टीचर से कंसल्ट करते होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जिरंड। जिरंड क्या होता है? जिरंड वर्ब का वो फॉर्म होता है जिसे हम लोग वर्ब की तरह नहीं बल्कि एक नाउन की तरह यूज़ करते हैं। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। इसको ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जाते हैं, सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बात कर रहे थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? V4। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि V4 होता है, इसमें वर्ब प्लस ing होता है। आप समझिए, वर्ब प्लस ing। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, डांसिंग, स्पीकिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, जितने वर्ब है उतने प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएंगे, क्योंकि हर वर्ब का एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता ही है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ V+4 वर्ब प्लस ing का यूज़ होता है, तो वहाँ पर वो वर्ब का यूज़ होता है। लेकिन जिरंड में वर्ब प्लस ing जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका यूज़ वर्ब की तरह नहीं बल्कि नाउन की तरह यूज़ होता है। अब नाउन कहाँ कहाँ यूज़ होता है एक सेंटेंस में? एक सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, ना ये सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आई एम रीडिंग अ नॉवेल। ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब एम और वर्ब फॉर रीडिंग का यूज हुआ है। यहाँ पर रीडिंग जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, आई सब्जेक्ट है एंड अ नॉवेल जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है रीडिंग इज माई हॉबी। अभी रीडिंग यहाँ पर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब के पहले है, तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर क्लियर है इसके पहले यहाँ रीडिंग आया है, तो रीडिंग जो है वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट में सिर्फ नाउन या प्रोनाउन रहता है। तो रीडिंग वर्ब होते हुए भी एक नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये एक एक्टिविटी को नेम कर रहा है, किसी एक्टिविटी का नाम बता रहा है। तो रीडिंग यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जब एक वर्ब किसी सब्जेक्ट का काम करता है तो उसे जिरंड कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रिया वॉज वॉकिंग इन द इवनिंग। अभी वॉज वॉकिंग जो है वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है और वॉकिंग मेन वर्ब है, तो ये कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे हम देख रहे हैं कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग जो है वो सब्जेक्ट में यूज हुआ है, इसको हम ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई लाइक वॉकिंग, अगर हम सेंटेंस लिखते हैं आई लाइक वॉकिंग, तो आई सब्जेक्ट होगा, लाइक मेन वर्ब हो जाएगा और वॉकिंग जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा लाइक वर्ब का। ठीक है, तो जब एक वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तब उसको हम जिरंड कहते हैं। अभी यूजेस ऑफ जिरंड देखते हैं, जिरंड का कहाँ कहाँ यूज होता है। जिरंड का यूज सब्जेक्ट में होता है, फॉर एग्जाम्पल साइक्लिंग वर्ब प्लस ing, साइक्लिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, तो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, जैसे ही लाइक्स सिंगिंग। यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही, मेन वर्ब क्या है? लाइक्स, और सिंगिंग जो है वो लाइक्स का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, फॉर एग्जाम्पल माई हॉबी इज पेंटिंग। यहाँ पर पेंटिंग जो है वो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन फॉन्ड ऑफ, यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइंग जो वर्ब है यहाँ पर वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, ये जिरंड की तरह काम कर रहा है। राकेश इज फॉन्ड ऑफ ड्राइंग, यहाँ पर ड्राइंग जो है जिरंड ये ऑफ के
ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो इस तरह से जिरंड के यूजेज हैं। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद जिरंड का यूज होता ही होता है, जैसे कि एडमिट, एक्सक्यूज, फिनिश, डिसलाइक, अप्रिशिएट, सजेस्ट, पोस्टपोन, एंजॉय, रेसिस्ट एट्सेट्रा। और भी काफ़ी सारे वर्ब हैं जिनके बाद जिरंड का यूज होता है, जैसे I admitted making mistake. या they finished talking. या she dislikes आइसक्रीम. या हरी पोस्टपोन कमिंग टू ऑफिस. लाइक दिस हम देख रहे हैं कि ये सारे कुछ वर्ब्स हैं जो कि जब भी सेंटेंस में यूज होते हैं तो इसके बाद एक जिरंड का यूज होता ही होता है. सॉरी, डिसलाइक्स ईटिंग आइसक्रीम. ओके, शी डिसलाइक्स ईटिंग आइसक्रीम, जिरंड का यूज हुआ है. हरी पोस्टपोन कमिंग टू ऑफिस. ओके, ये तो कुछ एग्जांपल्स हुए. बाकी वर्ब्स के साथ भी हम इसी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे he excused coming to the party. जैसे appreciate, my boss appreciated my completing work on time. फिर enjoy, we enjoyed पार्टिंग टुगेदर. इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके बाद जिरंड का यूज होता ही है. अब ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं जिनके बाद एक जिरंड का यूज होता है. फॉर एग्जांपल प्रेपोजिशन क्या क्या है? बाय, फॉर, फ्रॉम, विदाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, बिसाइड, इन, ऑन, टू एट्सेट्रा. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिन प्रेपोजिशंस के बाद एक जिरंड का यूज हुआ है. My mother forbade me from going there. My mother सब्जेक्ट है, forbade मेन वर्ब है, me ऑब्जेक्ट है, लेकिन from जो है वो प्रेपोजिशन है और from प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में going का इस्तेमाल हुआ है. She called her sister on reaching Delhi. She सब्जेक्ट है, called मेन वर्ब है, her sister ऑब्जेक्ट है called का, on जो है वो आपका प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के आगे जो ये वर्ब लगा हुआ है ये जिरंड है इस प्रेपोजिशन का. आफ्टर टेकिंग लंच, आई लाइक टू रेस्ट. यहाँ पर आफ्टर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद टेकिंग वर्ब जो यूज हुआ है ये वर्ब आफ्टर के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है. तो ये वर्ब जो है मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए ये जिरंड है. दे चैटेड बिसाइड प्लेइंग कैरम. दे सब्जेक्ट है, चैटेड मेन वर्ब है, बिसाइड जो है वो एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग प्लेइंग का यूज कर रहे हैं. तो प्लेइंग यहाँ पर जिरंड का काम कर रहा है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वर्ब्स है वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करते हैं. तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनके बाद भी एक जिरंड का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल I am accustomed to visiting temple. Ravi is addicted to smoking. He is habituated to
walking, या they used to walking after dinner. तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये सब कुछ फ्रेजेस है, फिक्स फ्रेजेस हैं, जिनके बाद हमको एक जिरंड का इस्तेमाल करना ही करना है। तो आज का ये टॉपिक आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछेंगे। थैंक यू।